तू कब तक रहेगी अपने उस गरीब पति के साथ? देख, हमारी बात मान ले। हम तुझसे बस इतना ही चाहते हैं कि तू हमें 5-6 दिन खुश कर दे, फिर मैं तुझे माला माल कर दूंगा और तेरा सारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। कविता, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे, रसोई में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। अब मैं इनको क्या दूंगी खाने के लिए? देखिए जी, रसोई में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और घर में राशन भी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ बना दूं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कविता, तुम कुछ मत करो, इसमें सारी गलती मेरी ही है। अच्छा होता अगर मैं उस दिन मर ही गया होता। चुप रहिए जी, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। गरीब कहाँ मर गया? कविता, लगता है बाहर कोई आया है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे सेठ जी, आप नमस्ते। आइए बैठिए, आप खड़े क्यों हो? मैं यहाँ पर बैठने नहीं, बल्कि अपने पैसे लेने आया हूँ। सेठ जी, अभी मेरी हालत पैसे देने वाली नहीं है। मुझे जैसे ही कहीं काम मिल जाएगा मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तू मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानी मत सुना। मैं तुझे 8 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 8 दिनों में तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? चलो। क्या हुआ जी? बाहर कौन आया था? और आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बात है? कविता, बाहर सेठ जी आए थे और उन्होंने मुझे धमकी दी है। उन्होंने कहा है अगर 8 दिनों के अंदर उनका पैसा हमने नहीं चुकाया तो वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने पूरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो जी, अब हम क्या करेंगे? कैसे देंगे 8 दिनों में उनके पैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैं 8 दिनों में सेठ जी का कैसे पैसे दूंगा। मैं कल सुबह होते ही कहीं काम ढूंढने के लिए चला जाऊंगा। देखिए जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल से मैं भी कहीं काम ढूंढने जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलके सेठ जी का कर्जा जल्दी से चुका देंगे। सुनिए जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन कविता, तुम अगर बाहर काम ढूंढने के लिए जाओगी तो ये समाज वाले क्या कहेंगे कि ये खुद तो घर पर बैठा रहता है और अपनी पत्नी से काम करा रहा है। कविता, ये समाज के लोग मुझे बहुत ही बुरा भला कहेंगे। समाज का क्या है जी? अगर लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ।
हे रुक, तू काम ढूंढने जा रही है, लेकिन तेरा तो पति तुझे रानी बना के रखना चाहता था। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अभी भी रानी बना के रख सकता हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि तू मुझे 5-6 दिन खुश कर दे। मैं तुझे माला माल कर दूँगा, फिर तेरा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पति को धोखा देके तेरे साथ ये सब करूंगी? अभी तक तेरा किसी और के साथ पाला पड़ा होगा, लेकिन मेरे जैसी औरत के साथ नहीं। समझे तुम लोग? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी चौराहे पर चला जाता हूँ काम ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर मुझे काम नहीं मिला तो हम लोग सेठ जी का पैसा नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि सेठ जी ने सिर्फ 8 ही दिनों का समय दिया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ और चौराहे पर देखता हूँ कहीं काम तो मिल ही जाएगा। मैं इनके पास देख लेती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साहब, क्या आपके पास कोई मेरे लायक काम होगा? तुम्हारे लायक? हाँ, मेरे पास काम तो है, मजदूरी वाला काम है, लेकिन यही ईंटें उठाना और मोरंग भरना। क्या वो तुम कर लोगी? हाँ साहब, मैं सारे काम कर लूँगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तो फिर ठीक है, तुम कल से टाइम पर काम पर आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल से काम पे आ जाऊँगी। ठीक है। क्या हुआ जी? आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊँ कविता, मैंने अपने लिए कई जगह काम ढूंढा, लेकिन मेरे लायक कहीं भी काम नहीं मिला। अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने ना एक जगह काम ढूंढ लिया है, मैं कल से वहीं पे काम पे जाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन कविता, अपने घर में राशन तो बचा ही नहीं था, तो फिर तुमने खाना कैसे बनाया? अरे वो ना, मैंने पड़ोस वाली भाभी से ना थोड़े चावल मांग लिए थे, तो वही मैंने खिचड़ी बना ली। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कविता, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? लीजिए जी, मेरे पास केवल 2000 रुपये ही हैं। 2000 तुम्हारे पास, 3000 मेरे पास, पूरे मिलाकर 5000 रुपये हुए। लेकिन कविता, सेठ जी को तो पूरे 8000 रुपये देने हैं और आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। कल सेठ जी पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? सुन बे गरीब, कहाँ मर गया, बाहर निकल। कविता, लगता है सेठ जी आए हैं, चलो हम लोग बाहर जाके देखते हैं। अरे सेठ जी नमस्ते। ये नमस्ते तो अपने पास रख और मेरी बात कान खोल के सुन। मैंने तुझे 8 दिन का समय दिया था और आज 7 दिन हो गए।
मैं कल आऊँगा अपने पैसे लेने। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो ये अपना घर खाली कर देना। लेकिन सेठ जी, अगर आप हमसे हमारा घर ले लेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहाँ जाओगे, और मुझे पहले से पता था कि तुम लोग यही बोलोगे, इसीलिए मैंने तेरे घर के कागजात बनवा लिए हैं। अगर कल तक तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा हो जाएगा, समझे तुम लोग? मेरी ये बात याद रखना। अरे क्या हुआ कविता, आज तुम काम पर नहीं आई? क्या हुआ, तुम लोग उदास क्यों हो इतना? वो साहब, बात ऐसी है। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरे दोस्त की एक कंपनी है, मैं तुम्हें वहाँ लगवा देता। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो। ये लो, इन्हें एडवांस समझ के रख लो और ये सेठ जी को पैसे दे देना। इनसे तुम्हारा घर बच जाएगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये पैसे ना देते तो शायद हम दोनों से हमारा घर छिन जाता। अरे इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं। और तुम कल से कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें काम पर लगवा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अबे ओए, बुला अपने पति को और उससे बोल अपना बुढ़िया बिस्तर उठा और निकल इस घर से। रुक जाइए सेठ जी, घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए, आप अपने पूरे पैसे पकड़िए। इतनी जल्दी? वो भी पूरे पैसे? आखिर ये पैसे आए कहाँ से? सेठ जी, ये पैसे चाहे जहाँ से आए हों, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और हाँ सेठ जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी गरीब को पैसे देना तो थोड़ा सब्र भी रखना। उससे कभी घर खाली करने की बात मत करना, क्योंकि आप लोग पहले गरीबों को पैसे तो दे देते हो, लेकिन उसके बाद में अपने पैसों से ज़्यादा उसका ब्याज लेते हो। और जब कोई गरीब पैसे नहीं दे पाता है तो आप लोग उनसे घर छीनने की धमकी देते हो। ये सेठ जी बहुत गलत बात है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना तो भगवान कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और हाँ सेठ जी, कभी भी किसी मजबूर औरत की गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग गरीब जरूर हैं, गलीच नहीं। हम अपनी इज्जत का सौदा कभी भी नहीं करते। और यहाँ से निकल जाइए अब, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए।